हेलो ऑल। अभी एक फाइनेंस यूसेज के लिए या फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है करके एक छोटा सा डेमो होगा। अभी इसमें ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है ना, ये इंस्टेंट इंस्टीट्यूशन डिटेल्स या आपका फाइनेंस का डिटेल्स यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये यूआरएल जहाँ पे ये जो भी दिख रहा है, इसके साथ आप वेब में भी लॉगिन कर सकते हो। और दोनों का ऐप और मोबाइल ऐप और वेब ऐप दोनों का डेटा सिंक रहेगा। तो आपको आसान रहेगा कि एक फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए। पहले है ये है कि यहाँ पे अगर न्यू कस्टमर क्रिएट करना है तो ऐसे यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड करके आप आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पास कस्टमर का डिटेल्स है उसको ऐड करके आप पहले कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि कस्टमर को आप लोन देना है, यहाँ पे न्यू लोन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टैप किया तो कस्टमर का नाम आएगा। उसका ऊपर टैप किया तो आपको पर्सनल लोन देना है। अगर मान लो कि 1 लाख का हमको लोन देना है, राइट। आज डिस्बर्समेंट डेट भी आप सेलेक्ट करते हो। अगर फ्यूचर का डेट देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। आज के देना है तो यहाँ पे दे दे सकते हो। ये जो लोन कॉन्फ़िगरेशन है, ये वेब में कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शंस है। वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारा यहाँ पे, रिड्यूसिंग और फ्लैट। अगर मान लो कि आप इंटरेस्ट एडवांस डिडक्ट करके दे रहा है, राइट, वो सिर्फ फ्लैट में होता है। तो फ्लैट यहाँ पे फ्लैट सेलेक्ट करना है, सॉरी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एडवांस इंटरेस्ट डिडक्ट क्लिक किया तो क्रिएट करने के बाद आपको वो अमाउंट जितना भी है वो डिडक्ट करके ही कस्टमर को दे सकते हो। ये ऑल लोन से यहाँ पे आपका लिस्ट आएगा जितना लोन है। और अगर आपको इसका ऊपर क्लिक किया तो लोन डिटेल्स आएंगे, पेड प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, अब सभी कुछ इसमें दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको ये हो गया लोन का। और लोन कलेक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लोन कलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया तो ये जो कलेक्शन अमाउंट है, इट इज़ काइंड ऑफ ईएमआई का अमाउंट है ये। आप इसको मान लो कि 500 मैंने दे दिया। और अगर आप एसएमएस भेजना चाहते हो या व्हाट्सएप भेजना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हो, तीन ऑप्शंस यहाँ पर रहेगा। मैं अभी एसएमएस सेलेक्ट करूँगा। करेक्ट पेमेंट क्लिक करने के बाद एक ऐसे एसएमएस जाएगा कस्टमर को। उसमें लोन अकाउंट रहेगा, कितना कलेक्शन हुआ, और उसमें एक्चुअली हिडन है। तो अगर अगर आपने यहाँ पे फिर से लोन में गया तो अभी आपको दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग 9,500, राइट। उसमें फेड प्रिंसिपल है आपका 500 रुपीज़। ऐसे आप लोन को इजीली मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोन रिपोर्ट देख लिया तो जितना जितना कलेक्शन हुआ है या उसका ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। ये पहले का है डेटा 29 जुलाई का। आज अभी का ये है 30 जुलाई का। अगर मान लो कि आपने फिर से व्हाट्सएप भेजना है या एसएमएस भेजना है तो यहाँ पे आप क्लिक करने का ऑप्शंस है। ओके, इसके बाद इसको मान लो कि आपको कुछ कस्टमर को ये भेजना है डिटेल, तो आप इसको प्रिंट करके भेज सकते हो कस्टमर को विद इन इमीडिएटली। और यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है। अभी तो एक या दो है, इसको इसलिए आपको इजीली दिख रहा है। लेकिन जब आपके पास बहुत लोन्स होंगे, यहाँ पे फ़िल्टर करने का ऑप्शन है। यू कैन सेलेक्ट डेट, सेलेक्ट कर सकते हो जब कलेक्शन हुआ या डिस्पर्स हुआ है। और यहाँ पे अकाउंट्स मतलब लोन अकाउंट कितने हैं उसका भी फ़िल्टर करके एक ही लोन का सारा डिटेल्स आप भेज सकते हो। ये हो गया आपका लोन का। और अभी थोड़ा सा नीचे आ गया तो यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंसेस है, जहाँ पे आपका
फाइनेंस का इनकम्स जैसे कि मिसलेनियस इनकम हो सकता है, या पेमेंट्स जैसे कि रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आप क्या करना है, ऊपर जो भी आपको लेक्चर हेड है उसको सेलेक्ट करना है, कैश करना है। अगर मान लो कि 6,000 आप रेंट दे रहे हैं, डेट हो गया, रिमार्क्स बोले तो रेंट फॉर जुलाई, ओके, सेव किया तो वो रजिस्टर हो जाएगा। इसको मैं वेब में भी दिखाऊंगा आपको कैसे वहाँ पे दिखेगा करके। सेम है रिसिप्ट जो भी आ रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल आप कुछ बॉन्ड फी ले रहे हैं, ओके, वो भी कैश है, 1,000 रुपीज़ आप ऐड कर सकते हो। बॉन्ड फी फॉर शुगर कस्टमर 001, ऐसे आप रिसिप्ट भी रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, आपका ये जो भी कलेक्शंस में कलेक्शन कलेक्शन रिपोर्ट मिस्र कलेक्शन दिख रहा है ना, ये है अगर आपके पास एसबी अकाउंट का या पिग्मी का या आरडी का अगर आपने कलेक्शन करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए ये भी उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे आप आरडी का कलेक्शन कर सकते हो। अगेन लोन का क्लिक किया तो यही यही स्क्रीन आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स का लिस्ट यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन भी दे दे सकते हैं हम कि कस्टमर का फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, ओके। और अ, ये हो गया आपका कस्टमर एंड ऑल। अभी रिपोर्ट्स में अकाउंट रिपोर्ट्स है, मैं इसको वेब में दिखाऊंगा आपको, है ना। तो वेब में आप देखिए तो यहाँ पे ऐसे स्क्रीन आएगा आपको, अ, पूरा एक डैशबोर्ड दिखेगा। अभी जो भी आपने लिस्ट देख रहा है, तो अभी हमने 10,000 जो भी क्रिएट किया है अभी, उसका डिटेल यहाँ पे है, ओके। उसको व्यू किया तो एडवांस इसको हमने डिडक्ट किया था, तो 1,500 रुपीज़ ऑफ 15%, मतलब इस 10,000 का इतना हो चुका है। और उसके बाद अभी कस्टमर को आपने 8,500 रुपीज़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर डिटेल होगा, यहाँ पे लोन डिटेल होगा, यहाँ पे ईएमआई शेड्यूल का लिस्ट होगा, और यहाँ पे पेमेंट जितना हमने पे किया है अभी 500 किया था, और 9,500 रुपीज़ बचा है, उसमें 1,500 रुपीज़ हमने पहले ही डिडक्ट किया है। अगर आपको मोबाइल से नहीं करना है कलेक्शन, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है रीपेमेंट करने के लिए। अगर आप चार्जेस एंड पेनल्टी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो बेस्ड ऑन डेट वो चेंज होगा। मतलब इसको पहले क्या है ना कि इंटरेस्ट हमने एडवांस ले लिया है, दैट्स द रीज़न ये अफेक्ट नहीं हो रहा है, और अभी पेमेंट भी हमने कर चुका है, ओके। अभी आपके लिए यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल का एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का एक फॉर्म आएगा, ऐसे दिखेगा आपको। इसके बाद अभी जो भी हमने रिसीट एंड पेमेंट एंट्री किया था, आपको यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट का लिस्ट मिलेगा। मैंने रेंट पे किया था 6,000 का, ये यहाँ पे आ गया, राइट। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे कस्टमर का फ़ोटो चाहिए तो पोस्ट अपलोड किया तो ये आएगा। उसके बाद लोन डिटेल्स, पेमेंट का डिटेल्स, प्रॉमिसरी नोट और बॉन्ड, SRA का सारे आप प्रिंट निकाल के उसको साथ साइन करके रख सकते हो, ओके। अभी जो मैंने मोबाइल में दिखा रहा था ना रिपोर्ट्स करके, आपको रिपोर्ट्स ये सारे मिलेगा डे बुक पहले। अभी आज का दिन के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। पहले हमने क्या किया था, 10,000 रुपीज़ लोन लिया था, मैं दिया था कस्टमर को। उसके बाद वो 500 रुपीज़ पे किया, कि मेंबर इंटरेस्ट 1,500 रुपीज़ हुआ है, 6,000 का रेंट पे हुआ है, 1,000 रुपीज़ का इनकम आया है। तो ऐसे सारे रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपको जनरेट होता है। उसके बाद आपको कैश बुक, रिसिट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब का सब आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा। तो कोई भी मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ लिखना है, कुछ करना है। अगर मान लो कि इसको आपने ओचर निकालवाना है, तो यहाँ पे आप ओचर भी निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आप मेंबर इंटरेस्ट इतना रिसीव किया है आपने, 1,500 रुपीज़, पर्सनल लोन इतना 10,000 रुपीज़ दिया है, तो इसको भी प्रिंट करने का ऑप्शन है।
जैसे कि मैंने वहाँ पे दिखा रहा था, जो भी काम आप वेब में कर सकते हो उसको मोबाइल में भी कर सकते हो, मोबाइल में जो भी कर रहे हो आप उसको वेब में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे है आपका एजेंट वाइज कलेक्शन, मतलब इसको तो अकाउंट्स का कलेक्शन है ये। उसके बाद ट्रांजैक्शंस, जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, 1000 रुपीज़ आपने ट्रांजैक्शन किया था एज अ रिसिटेंट पेमेंट, ये सारे का सारे ट्रांजैक्शन लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। वेदर इट्स रिसिटेंट पेमेंट, लोन का हो, अकाउंट का हो, सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी जैसे कि हमने आपको अभी बोल रहा था, जो भी रिसिटेंट पेमेंट है लेडजर वाइज आपको डिटेल्स मिलेगा। अभी रेंट पेड था तो उसमें कितना है, अभी 6000 रुपीज़ रेंट पेड है। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिस्ट, मतलब हर दिन का एक एक डिटेल आएगा। अगर आपको चाहिए तो मतलब दिन का एक समरी देना है तो यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, ये सारे के सारे आपको मिल जाएगा। और जहाँ पे भी लिस्ट है, जैसे कि एक कस्टमर लिस्ट है, यहाँ पे आपको प्रिंट का और एक एक्सेल का और एक पीडीएफ का ऑप्शन दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लोन्स का लिस्ट है, तो आपको ऑल लोन्स यहाँ पे भी लिस्ट है, प्रिंट एक्सेल शीट सारे का सारे आपको यहाँ पे ये मिल सकते हैं। और अभी मैनेजमेंट में अंदर एक हमने कॉन्फ़िगरेशन रखा है, यहाँ पे आप ब्रांच का नाम से चेंज कर सकते हो, और जो भी आपको आपका लोगो है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पे आपने ऐड किया तो उसको स्कैन करके जब भी प्रिंट दे रहा है उस समय में स्कैनर में वो यूपीआई दिखेगा। ओके, तो वैसे ही आप अगर यहाँ पे देखें तो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए या लोन का सेटअप करना है तो उसको चार्जेस कितना ऐड करना है। और मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आपको बार बार बॉन्ड पे यहाँ पे लिखना है या लोन में लिखना है, उसके बदले में आप फिक्स्ड अमाउंट परसेंटेज ऐड किया तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके ही डिस्पर्स होता है। तो ऐसे सारे का सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। ओके, तो ये इतना है छोटा मतलब डेमो था। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है या लाइव डेमो लेना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इन व्हाट्सएप, वी कैन अरेंज अ डेमो फॉर दैट। थैंक यू।